तो वर्क डन बाय टॉर्क, टॉर्क जब किसी चीज़ पे लगता है तो कुछ वर्क होता है, मीन्स एंगल चेंज होता है, एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड. Let's take two axes, x axis and y axis, and where C is the center or the origin. And suppose P is a point denoted by this dot. That means ये point है x and y are axis. That means if I connect it with an arrow, so it is represented a vector, and that vector is say r. Because we are talking about body which is fixed to a center, वो किसी एक धागे या स्ट्रिंग से बंधी हुई है. बिकॉज वैन एवर इफ़ इट इज़ अ फ्री बॉडी, मैं इस पर फोर्स लगा तो क्या होता है, ये रोटेट नहीं करती, वो उसी फोर्स की डायरेक्शन में चली जाती. बिकॉज इट इज़ अ फिक्स बॉडी, मीन्स इस एक्सेस के अबाउट, बिकॉज इस सेंटर से बंधी हुई है, थ्रू दिस कोऑर्डिनेट तो वेक्टर कॉल आर विच इज मेगन एंगल थीटा. एज अ रिजल्ट P1 से उसकी पोजीशन डिनोट की हुई है. ठीक है. अब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा. सपोज F इज़ अ फोर्स, एक फोर्स लगाया, तो हम देखेंगे वेक्टर आर को यदि मैं एक्सटेंड करूँ तो इस डायरेक्शन में होगा. अब यदि मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे उन्हीं की, क्योंकि ये फोर्स ही बेशक इधर लगेगा, बट क्योंकि ये सेंटर से ये पॉइंट बंधा हुआ है थ्रू एन स्ट्रिंग या वायर, इट विल रोटेट, इट विल फॉलो अ कर्व, इट विल फॉलो अ सर्कुलर मोशन, राइट. पर यदि मैं कैसे बोलूँगा क्यों हुआ सर्कुलर मोशन, तो आई कैन डिनोट इट दिस वे, एफ इज़ द फोर्स, और मैं बोलूँ टी टाइम बाद यदि मैंने फोर्स लगाया तो ड्यू टू दिस फोर्स इट मूव्स डेल्टा थीटा. इनिशियल थीटा एंगल था, थोड़ा सा फोर्स लगाया, उससे जो फोर्स लगा उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, नाउ पोजीशन चेंज फ्रॉम P1 से P2 पे आ गए, राइट. ये तो आर का आर ही रहा वेक्टर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर, ये वेक्टर अब चेंज हो जाएगा, ये वेक्टर आर है, पर इसका मैग्नीट्यूड मैं बोलूँगा तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बिकॉज इज द रेडियस बेसिकली. ओके. P1 से जब P2 गया तो एंगल में चेंज कितना हुआ, डी थीटा. तो फोर्स लगने से डी थीटा एंगल चेंज हो गया. अब मैं यदि फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल लूँ, एक पैरेलल टू दिस इनिशियल वेक्टर, सपोज द फोर्स इज मेकिंग एंगल बीटा, तो मैं फोर्स के दो कंपोनेंट निकाल सकता हूँ. वन इज़ पैरेलल टू दिस मीन्स एफ कॉस थीटा कॉस बीटा, और एक क्या होगा एफ साइन बीटा. और हमने ये पढ़ाई था कि जब भी कोई फोर्स होता है, मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है, आर वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ या आर एफ साइन थीटा. मीन्स एफ का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू आर ले लूँ या आर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एफ ले लूँ, वही तो मतलब होता है. सो इस केस में क्या है, इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू आर एफ कॉस थीटा, इससे तो कोई मोशन होगा नहीं, क्योंकि ये तो इसी डायरेक्शन में तो खींचने की कोशिश करेगा, बट टेंशन देगा और कुछ नहीं होगा. वेयर एज दिस कंपोनेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द आर, राइट, वो क्या करेगा, वो इसको मोशन देगा एंड डिस्प्लेसमेंट देगा. ओके. इसने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया तो क्या एंगल चेंज हुआ. तो यदि मैं लीनियर पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बोलूँ, इफ़ P1 एंड P2 आर वेरी नियर, तो आई कैन से ये उसने आर्क, इस आर्क को ds डेल्टा एस डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज़ अ लीनियर मोरलेस, यदि मैं इसको बहुत पास लिया हूँ तो. और हमको मालूम है ये एंगल है, ये आर्क है, ये रेडियस है, तो हमको एक फार्मूला आता है इन लीनियर मोशन टर्म्स, आई कैन से dw की एक बॉडी पर, किसी बॉडी पर यदि फोर्स लगता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट ds होता है, तो dw वर्क डन इक्वल फोर्स इनटू डिस्टेंस, दैट मीन्स ds इनटू फोर्स. फोर्स कौन सा है, f साइन थीटा, इसी की वजह से लगा है. यहाँ तो क्लियर. ds इज कॉल्ड आर्क, ये एंगल, ये रेडियस, तो एंगल और रेडियस से मैंने कहा एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और आई कैन से ds इक्वल टू आर डी थीटा, राइट. जब हमको ds इज इक्वल टू आर डी थीटा है तो मैं इस फॉर्मूले में यहाँ रख सकता हूँ. तो dw क्या हो जाएगा, dw इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू एफ साइन बीटा. ये तो था ही हुई. ओके. यहाँ तक क्लियर. गुड. इन सर्कुलर मोशन टर्म्स यदि मैं बात करूँ, मैंने सर्कुलर मोशन में फोर्स लगाया एफ साइन बीटा, उससे आर रेडियस पे लगाया, तो आर इंटू एफ बी साइन थीटा इज टॉर्क, ये हमने सीखा था. टॉर्क इज मोमेंट ऑफ द फोर्स, यदि फोर्स का बोलता हूँ तो वेक्टर प्रोडक्ट एफ इंटू आर, तो एफ आर साइन थीटा या आर एफ साइन थीटा, और ये क्या है, एंगल बिटवीन दम इज़ बीटा, तो इट इज़ बीटा साइन बीटा, यही चीज़ आ गई. अब देखो आर एफ साइन बीटा, यहाँ आर है, एफ साइन बीटा है, तो मीन से मैं टॉर्क लिख सकता हूँ. तो डी डब्ल्यू आई कैन राइट अबाउ ओकेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर टॉर्क, क्योंकि ये चीज़ पूरी चीज़ तो ये तो दी है, आर है, एफ साइन बीटा है, तो मैं टॉर्क से रिप्लेस कर सकता हूँ. सो हमको क्या हो गया, और सिंप्लीफाई कर लें तो टॉर्क को पहले लिखते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टॉर्क टी थीटा. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, राइट, या वर्क डन बाय टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. जैसे लीनियर में क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स वही मतलब है, राइट। तो हमने प्रूव कर दिया। एंड इफ़ यू अंडरस्टूड दिस, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल एंड देन वी विल क्लोज दिस चैप्टर। ठीक है, इसका एनालॉग यदि मैं बोलूँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क इन द लीनियर मोशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स, वेयर डी एक्स इज अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो एनालॉग में, एंगुलर में क्या हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, एफ का टॉर्क होता है, डी एक्स का डी थीटा होता है।